हजारों वर्ष पहले जब भारत की पावन भूमि पर अवंतिका नगरी का वैभव सातवें आसमान पर था। अवंतिका जो कि आज के युग में उज्जैन की नगरी है। शिप्रा नदी के तट पर बसी यह नगरी न केवल व्यापार का केंद्र थी बल्कि विद्या और अध्यात्म का भी संगम स्थल थी। इस नगरी के अधिपति थे महाराजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं थे, वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने शंकों और हूणों जैसे विदेशी आक्रमणों को परास्त कर भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया था। राजा का नाम न्याय, साहस, विद्वता और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनके दरबार में नवरत्न सुशोभित थे, जिनमें महाकवि कालिदास, खगोल शास्त्री, वराहमिहिर जैसे विद्वान शामिल थे। राजा का शासन ऐसा था कि उनके राज्य में शेर, बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। लेकिन नियति ने विक्रमादित्य के लिए कुछ ऐसी परीक्षाएं चुनी थी जो सामान्य मनुष्यों की कल्पना से परे थी। राजा विक्रमादित्य का जन्म उज्जैनी के राजवंश में हुआ था। उनके पिता एक पराक्रमी न्यायप्रिय राजा थे। जन्म के समय ज्योतिषशास्त्रों ने उन्हें भविष्यवाणी की थी कि बालक आगे चलकर संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध होगा और न्याय की नई परिभाषा गढ़ेगा। बालक विक्रमादित्य बचपन से ही असाधारण बालक थे। जहां अन्य बालक खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं विक्रमादित्य शास्त्रों, धनुर्विद्या और नीति शिक्षा में रुचि लेते थे। गुरुजन बताते थे कि बाल्यकाल में विक्रम प्रश्न पूछते थे, राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है और न्याय कब अधर्म बन जाता है। यही प्रश्न आगे चलकर उनके जीवन की दिशा तय करने वाले थे। पिता के देहांत के पश्चात विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ। उज्जैनी की जनता को एक युवा राजा मिला, किंतु उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। राज्याभिषेक के समय उन्होंने घोषणा की, राजा वही है जो स्वयं को प्रजा का सेवक समझे। प्रारंभिक वर्षों में उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सीमावर्ती राज्यों के आक्रमण, आंतरिक विद्रोह और दरबार की राजनीति। किंतु विक्रमादित्य ने तलवार से अधिक बुद्धि और न्याय का प्रयोग किया। एक दिन की बात है जब राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में न्याय कर रहे थे, तभी एक दिगंबर भिक्षु शांतिशील वहां आया। उसने राजा को आशीर्वाद स्वरूप एक फल भेंट किया। राजा ने उसे स्वीकार कर अपने कोषाध्यक्ष को दे दिया। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। भिक्षु रोज आता, राजा को एक फल देता और चुपचाप चला जाता। एक दिन जब भिक्षु ने राजा को फल दिया तो वह राजा के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह फल जमीन पर गिरा तो उसके टुकड़े हो गए। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उस फल के भीतर से बहुमूल्य माणिक की रत्न निकला, जिसकी चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। राजा ने तुरंत पिछले सभी फलों की जांच करवाई और पाया कि हर फल के भीतर एक बेशकीमती रत्न छिपा था। विक्रमादित्य ने भिक्षु से पूछा, हे महात्मा, आप एक सन्यासी होकर मुझे यह अतुल्य बहुमूल्य धन क्यों दे रहे हैं? भिक्षु ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे धन की लालसा नहीं है। मैं एक विशेष तांत्रिक साधना कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। यदि आप साहस दिखा सके तो आने वाली अमावस्या की रात को शमशान में मुझसे मिले। अमावस्या की वह काली रात थी, चारों ओर सन्नाटा था।
जिसे केवल सियार की आवाजें और जलती हुई चिताओं की लपटें वहां की शांति भंग कर रही थी। राजा विक्रमादित्य अकेले ही अपनी तलवार लेकर उस भयानक शमशान में पहुंच गए जहां भिक्षु शांतिशील मंत्रोच्चार कर रहा था। भिक्षु ने कहा, राजन आप आ गए। मेरी साधना पूर्ण करने के लिए आपको शमशान के उस कोने में स्थित एक पुराने पीपल का पेड़ से उस शव को उतारकर यहाँ लाना होगा जो वहाँ पर लटका हुआ है। याद रहे पूरे रास्ते में आपको मौन रहना होगा। राजा भिक्षु की बात सुनकर बिना डरे उस पेड़ की ओर चल दिए। पेड़ पर एक भयानक आकृति लटकी हुई थी। वह आकृति वेताल की थी। जैसे ही राजा ने उसे अपने कंधे पर लादा, वेताल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हे राजन, तेरा साहस प्रशंसनीय है, लेकिन यह रास्ता लंबा है। क्यों न मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, पर शर्त यह है कि यदि तूने कहानी के अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो तेरा सिर फट जाएगा, और यदि तू बोला तो मैं उड़कर वापस इसी पेड़ पर लटक जाऊंगा। वेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहानी शुरू की। एक नगर में एक ब्राह्मण कन्या थे जिसके रूप और गुणों के चर्चा दूर दूर तक फैले थे। उस कन्या का सौंदर्य और उसका के संस्कार दोनों ही अनुपम थे। उस ब्राह्मण कन्या से 3 योगी युवकों ने विवाह का प्रस्ताव रखा। तीनों युवक अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। विवाह से पहले ही कन्या की अचानक मृत्यु हो गए। भाग्य ने एक ही क्षण में सब कुछ बदल दिया गया। तीनों युवक दुखी हुए। प्रेम अब पीड़ा बन चुका था। पहले युवक ने उसकी राख को पोटाली में बांधा, उसका प्रेम सेवा बन गया। दूसरे युवक ने उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया, उसने उसे मोक्ष का मार्ग दिया। तीसरा युवक तंत्र विद्या सीखने निकल गया, उसका प्रेम विद्या में बदल गया। कई वर्षों बाद तीसरा युवक संजीवनी विद्या सीख कर लौटा। उसने अपनी विद्या से उस ब्राह्मण कन्या को पुनः जीवित कर दिया। अब तीनों युवक उस पर अपना अधिकार जताने लगे। पहला कहता है कि मैंने इसकी सेवा की, दूसरा कहता है कि मैंने इसकी अस्थियों का तर्पण किया, और तीसरा कहता है कि मेरे कारण ही इसे प्राण मिले हैं। वेताल अपनी कहानी यहीं समाप्त कर विक्रमादित्य से पूछता है, बताओ राजन, उस कन्या का असली पति कौन? उत्तर दो राजन विक्रमादि। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और कहा, वह युवक जिसने उसे प्राण दिए वह उसके पिता के समान है। वह जिसने उसकी अस्थियों का तर्पण किया वह उसके पुत्र के समान है। लेकिन वह जो उसकी राख के साथ कुटिया बनाकर रहा, उसने अपना जीवन पत्नी की तरह उसके मुंह में बिताया, अतः वही उसका पति होने का अधिकारी है। जैसे ही विक्रमादित्य बोले, उनका मौन टूट गया और वेताल हंसते हुए उड़कर वापस पेड़ पर जा पहुंचा। वेताल को उड़कर वापस पेड़ पर चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर सिकन तक न आई। वे जानते थे कि यह मार्ग कठिन है, किंतु एक क्षत्रिय और न्यायप्रिय राजा होने के नाते उन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं था। राजा विक्रमादित्य पुनः उसी भयानक पीपल के वृक्ष की ओर दोबारा आगे की ओर बढ़े। शमशान की अग्नि अब भी धधक रही थी। हवाओं में तांत्रिक मंत्रों की गूंज और अदृश्य शक्तियों की पदचाप सुनाई दे रही थी। विक्रमादित्य ने पेड़ पर चढ़कर उस भारी शव को उतारा, उसे पुनः अपने कंधे पर लाद कर मौन रहकर चलने लगे। वेताल फिर से हंसा और बोला, आह राजन, तेरा धैर्य तो हिमालय जैसा अडिग है। तू सचमुच एक अद्भुत सम्राट है, लेकिन इस भयावह एकांत में थकान मुझे घेर न ले, इसलिए चल
मैं तुझे एक और अनोखी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्राचीन समय में कनकपुर नाम का एक नगर था। जिसमें राजा वीर बाहु शासन करते थे। उनके राज्य में कीर्ति सेन नाम का एक वीर सेनापति था। कीर्तिसेन जितना कुशल योद्धा था, उतना ही अपनी पत्नी मदन सुंदरी से प्रेम करता था। एक बार राज्य में भयंकर संकट आया। एक बहुत ही बलशाली शत्रु ने कनकपुर को चारों ओर से घेर लिया। राजा वीर बाहु बहुत चिंतित हुए जब शत्रु ने उनको चारों ओर से घेर लिया। सेनापति कीर्तिसेन ने अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर अपने पति कीर्तिसेन को विदा किया। युद्ध बहुत ही भीषण था। कीर्तिसेन ने अदम्य साहस दिखाया और शत्रु सेना को खदेड़ दिया, किंतु वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। जब वह मरणासन अवस्था में आ गया, तब अचानक वहां पर एक देवी प्रकट हुई। तभी देवी ने कहा, हे वीर, मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूँ। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें प्राणों से प्रिय हो, जो तुम्हें बहुत अधिक चाहता हो, वह अपनी एक उंगली काटकर इस वेदी पर अर्पित कर देगा, तो तुम्हें एक नया जीवन दान मिल सकता है। एक दूत ने यह संदेश उसके घर तक पहुंचाया। उसकी पत्नी मदन सुंदरी, जो कि उससे बहुत ही प्रेम करती थी, यह खबर सुनकर वह मूर्छित हो गई। उसने कहा, मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती हूँ, किंतु रक्त और पीड़ा का नाम सुनकर मेरे प्राण सूख जाते हैं। उसने उंगली काटने से मना कर दिया। वहीं पर मौजूद कीर्तिसेन का एक पुराना सेवक था, जिसे सेनापति ने कई वर्षों पहले एक साधारण संकट से बचाया था। जब उस सेवक ने यह सुना, तो उसने बिना सोचे अपनी पूरी भुजा काटकर देवी को अर्पित कर दिया। जैसे ही उसने भुजा देवी को अर्पित करी, सेनापति जीवित हो उठा। कुछ पल के लिए वेताल रुका और उसने अपनी आंखें चमकाते हुए विक्रमादित्य से पूछा, अब बता राजन, उस सेनापति के जीवन पर किसका अधिकार बड़ा है? भाई तात है उसकी पत्नी का, जिसने उसके साथ जीवन बिताने की कसम इन खैठीन, या उस सेवक का जिसने उसके लिए अपना अंग त्याग दिया? याद रखना, अगर तूने जानते हुए भी सच नहीं बोला, तेरा मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने शांत स्वभाव से वेताल को बोला कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। पत्नी का प्रेम मोह और स्वार्थ से जुड़ा है। जब त्याग की बारी आई, तो वह पीछे की तरफ हट गई। सेवक का कार्य प्रशंसनीय है, किंतु वह उसका कर्तव्य था। उसने अपने स्वामी के उपकारों का ऋण चुकाया है, किंतु वास्तव में उस स्थिति में त्याग का सबसे बड़ा गौरव सेनापति का स्वयं का है। उसने जानते हुए कि उसकी मृत्यु निश्चित है, देश और राजा के लिए युद्ध किया। सेवक और पत्नी का आचरण उनकी अपनी प्रकृति थी, किंतु उस सेवक का अधिकार सेनापति पर सबसे अधिक है, क्योंकि उसने
उपकार के बदले जीवन दिया है। सच्चा अधिकारी वही है जिसने बिना किसी स्वार्थ के केवल तज्ञतावश त्याग किया है। विक्रमादित्य के बोलते ही वेताल खिलखिलाकर हंसा और बोला, राजन तू फिर बोला। और एक क्षण में वह कंधे से ओझल होकर वापस वृक्ष की डाल पर जाकर लटक गया। राजा तीसरी बार पेड़ की ओर मुड़े। छलते छलते उनके मन में उस भिक्षु शांतिशील के विचार आने लगे। वो देह था। उन्हें याद आया कि किस प्रकार वह भिक्षु उन्हें रत्न दे रहा था। विक्रमादित्य अपने योग शक्ति से यह भांप गए थे कि भिक्षु कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि का कापालिक है। वह वेताल को सिद्ध करना चाहता था ताकि वह ब्रह्मांड के अदर्शी शक्तियों पर नियंत्रण पा सके। लेकिन वेताल को सिद्ध करने के लिए उसे एक चक्रवर्ती राजा के बाली के आवश्यकता थे। भिक्षु राजा का उपयोग केवल उस शव को शमशान के माधी तक लाने के लिए कर रहा था। वह जानता था कि केवल विक्रमादित्य है वह पुरुष हैं जो वेताल के माया को झेल सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।